हेलो स्टूडेंट, ईवीएस सब्जेक्ट में फिर से आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं विलेज और सिटी। ओके, देखो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। उस पिक्चर में जो फादर है वह मोबाइल पे बात कर रहे हैं, जो ग्रैंडमदर है वो क्या कर रही है, टीवी देख रही है, और ग्रैंडफादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और जो लड़का है वो क्या कर रहा है, सॉन्ग सुनता है, और जो लड़की है वह कंप्यूटर पे कुछ वर्क कर रही है। ओके, अभी हम देखेंगे यह पॉइंट्स। व्हाट इज ग्रैंडफादर रीडिंग? जो ग्रैंडफादर है यानी कि दादाजी, वो क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड, व्हाट इज ताई यूजिंग टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन? जो ताई है, दीदी है, वह जो इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त कर रही है उसके लिए वह किसका उपयोग कर रही है? व्हाट इज ग्रैंड मदर वॉचिंग? दादी जी क्या देख रही है? फोर, दादा इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। व्हाट हैज़ ही पुट इन हिज ईयर्स टू डू दिस? जो भैया है वह क्या कर रहे हैं बच्चों, गीत सुन रहे हैं, लेकिन गीत सुनने के लिए उन्होंने कान में क्या डाला है, क्या लगाया है? फिफ्थ, व्हाट इज फादर यूजिंग टू स्पीक टू समवन? पिताजी बात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिक्स, हु इज एट द डोर? व्हाट इज मदर टॉकिंग फ्रॉम हिम? दरवाजे पर कौन आया है और माँ उससे क्या ले रही है? देखो सब पिक्चर्स में दिया गया है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन इससे क्या साबित होता है वो अभी हम देखेंगे। वी कॉमनली यूज थिंग्स लाइक लेटर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी, म्यूजिक प्लेयर्स etc। हम लोग क्या करते हैं, पत्र, संगणक, मोबाइल फ़ोन, समाचार पत्र, टीवी, म्यूज़िक प्लेयर जैसी वस्तुओं का क्या करते हैं बच्चों, उसका हम उपयोग करते हैं। देखो ग्रामीण एरिया हो या सिटी हो, लेकिन हम सब लोग इस चीज़ों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ग्रामीण एरिया भी होता है, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या होता है, स्मार्टफोन होता है। उसके बिना हमारी लाइफ नहीं चलती है। यानी कि ये सब चीज़ें हमें कैसी है, उनकी हमें आदत सी हो गई है, और वो हमारे लिए एक आदत और हमारी लाइफ बन चुकी है। ऑल ऑफ दिस आर यूज्ड एज मीन्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। यानी कि इन सभी साधनों की जानकारी तथा संदेश प्राप्त करने या भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, मोबाइल है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, इनसे हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। फ़ोन से हम किसी को अपना मैसेज देते हैं या किसी की बात हम सुनते हैं, यानी कि इससे हमें क्या होती है, जानकारी हासिल होती है। ऑल दिस आर मीन्स फॉर कम्युनिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, संचार के साधन, कम्युनिकेशन, यानी कि हमारा जो संवाद है यह इन साधनों से साधा जाता है। इनकी वजह से हम टॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के साधन। ओके, अभी नेक्स्ट, मैन यूज लैंग्वेज टू टॉक टू ईच अदर एंड टू कम्युनिकेट हिज थॉट्स टू अदर पीपल। देखो जो मनुष्य होता है वह क्या करता है बच्चों, लैंग्वेज यानी कि भाषा की सहायता से परस्पर बातचीत करता है, और थॉट्स यानी कि विचार, अपने विचार क्या करता है, वो दूसरों तक पहुंचाता है। कम्युनिकेट यानी कि संवाद साधता है, और बातचीत के माध्यम से वह अपने विचार दूसरों को कहता है। द सेम लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट रेगियंस यानी कि प्रदेश यानी कि एक ही भाषा विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। भाषा एक ही होती है लेकिन तरीका अलग होता है। रेगियंस यानी कि प्रदेश के अनुसार उसका बोलने का तरीका अलग होता है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स चेंजेस विथ द रेगियंस, और जब प्रदेश के अनुसार उस भाषा के शब्दों के उच्चारण भी बदल जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, जैसा प्रदेश होता है वैसी भाषा का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। ओके, यानी कि इट इज इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव पड़ना। इट इज इन्फ्लुएंस बाय अदर लैंग्वेजेस, और उस भाषा पर अन्य भाषाओं का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इन दिस वे डिफरेंट डायलेक्ट्स
ऑफ द सेम लैंग्वेज फॉर्म इन डिफरेंट रीजन्स। और उस भाषा पर अन्य भाषाओं का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, डायरेक्टली वह हमारे लैंग्वेज में आ जाते हैं, और वो हमारे लैंग्वेज में आ जाते हैं। कैसे? तो फॉर एग्जाम्पल अहिरानी, कौन सी लैंग्वेज, अहिरानी। उसके बाद मालवनी एंड वराडी, सम डायलेक्ट्स ऑफ द मराठी लैंग्वेज। और देखो भाषा एक ही होती है, लेकिन प्रदेश के अनुसार उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चों, वह बदल जाता है, और उसका रूपांतर क्या हो जाता है, उसका रूपांतर एक बोली भाषा में हो जाता है। और इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों में एक ही बोली भाषा उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ अहिरानी, मालवनी और वराडी। ओके। और ये मराठी भाषा की कुछ बोलियां है। यह कौन सी भाषा की बोलियां है, मराठी भाषा की। भाषा एक ही है, लेकिन प्रदेश के अनुसार वह अलग अलग तरीके से बोली जाती है। मराठी इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। और जो मराठी है वह महाराष्ट्र की राजभाषा है। क्या है वह, हमारी महाराष्ट्र की राजभाषा है। यानी कि भाषा एक ही होती है, लेकिन प्रदेश के अनुसार उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, और वह एक बोली भाषा के रूपांतर में हो जाती है, और वह हम एक ही भाषा अलग अलग बोली भाषा में बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब हमें बोलने के लिए कि साधनों का उपयोग होता है। और वह साधने कौन कौन से होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, न्यूज़पेपर, टीवी, म्यूज़िक। इनके अलावा इनके बिना हम नहीं रह सकते। न्यूज़पेपर डेली हम पढ़ते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन हमेशा हमारे पास ही रहता है। उसके बाद लेटर्स, टीवी, म्यूज़िक प्लेयर। हम म्यूज़िक प्लेयर पे भी गाना, सॉन्ग या कोई न्यूज़ सुनते हैं। इसका मतलब ये किसके साधन से बच्चों, कम्युनिकेशंस के। ओके, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।